ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। सोचा ही नहीं था कि लिंग मूर्ति के बारे में इतनी सारी वीडियोस बन जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिवलिंग पर अर्पित होने वाली धाराओं से प्राप्त हो रहे पुण्यों और फलों के विषय में, यानी जल की धारा अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर यदि कोई दूध की धारा अर्पित करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। कोई गन्ने का रस अर्पित करता है तो उससे क्या फल प्राप्त होता है। कोई तेल अर्पित करता है तो उससे क्या फल प्राप्त होता है। इस विषय में ब्रह्मा जी ने उसी चैप्टर के अंदर जिसमें पुष्पों के और धान्य के विषय में बताया था, उसी में नारद मुनि को जल धाराओं के विषय में भी बताया हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जल धारा के विषय में, यानी जल अर्पित करने के विषय में। भगवान को यदि आप जल अर्पित करना चाहते हैं, देखिए मैं एक बहुत पावरफुल तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सटीक एक ऐसा ये उपाय है कि आपको बहुत तत्काल फल वाली बात है ये। आप मिट्टी के कलश के अंदर जल भरिए, उसे कपड़े से छान करके फिर उस मिट्टी के कलश में उसे डालिए। उसके अंदर आप फिर लकड़ी वाला जो चंदन रहता है, पाउडर नहीं, जो केमिकल वाले पाउडर नहीं, जो लकड़ी से घिस करके आप चंदन निकालिए और उसे फिर उस जल के अंदर आप मिला दीजिए। हो सके तो, संभव हो सके तो 1-2 केसर का आप तिनका डाल सकते हैं, पीस करके भी डाल सकते हैं, या तोड़ करके भी आप उसे डाल सकते हैं। फिर उसे आप धीरे धीरे शिवलिंग पर एक सतत धारा आप बांधिए। उसके ऊपर आप उसे महामृत्युंजय मंत्र से भी अर्पित कर सकते हैं, शतरुद्रीय से भी आप अर्पित कर सकते हैं, जो एक स्तोत्र मैंने दिया था, पीडीएफ रूप में भी दिया था। बहुत पावरफुल स्तोत्र है वो। उसको बोलते हुए भी, उसको पढ़ते हुए भी आप वो जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान के 108 नामों को पढ़ते हुए भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इसके विषय में मैं आपको 108 नाम शिवलिंग के, केवल पर्टिकुलर शिवलिंग के ही आपको नाम दूंगा, जिनमें स्टार्टिंग में ओम रहेगा और फिर नाम और फिर नमः, यानी आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़ करके जो आप शिवलिंग की स्तुति करेंगे, 108 जो पावरफुल नाम मैं आपको दूंगा, उनसे भी आप वो जल अर्पित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव आपको तत्काल फल अवश्य देंगे। ये एक वैदिक तरीका और एक ऐसी वैदिक विधि मैं आपके सामने लेके आऊँगा शिव पूजन की, शिवलिंग पूजन की, जिससे तत्काल फल प्राप्त होता है और आप अपनी मृत्यु के बाद शिव के गण के रूप में भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ऐसा भी एक उपाय है जो स्वयं महाकाल द्वारा बताया गया है। उन्होंने महाकाल का पद प्राप्त किया। अब यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, शिव भक्त कंफ्यूज हो जाएंगे कि महाकाल अलग है, शिव अलग है। वो सब क्लियर होगा एक पर्टिकुलर टाइम आने पर, वो वीडियो आएगी। तो इस विधि से आप शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करिए। यदि सन्निपात ज्वर होता है, उसका प्रलाप होता है, जो जिसमें तीनों कफ, पित्त और वात, ये तीनों एक साथ बढ़ जाते हैं और मूर्छा जैसी अवस्था आ जाती है, वो रोग यदि किसी को होता है तो वो शतरुद्रीय मंत्रों से, एकादश रुद्र मंत्रों से, पुरुष सूक्त से और या भगवान के जो वेदोक्त 108 नाम है उनको पढ़ते हुए जलधारा शिवलिंग पर समर्पित करें तो उसे आराम मिलता है। इसके बाद यदि सुख और संतान की कामना हो तो जलधारा द्वारा उसका पूजन उत्तम होता है। भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक ये शुभ और दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। आप ये तो नियम बना ही लीजिए कि शिव पूजा जब भी आप करेंगे तो आप भस्म अवश्य ही धारण करेंगे, मस्तक पर भी और अपने दोनों कंधों पर भी, हृदय पर भी। इस प्रकार यदि आप शिव पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। भस्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको भस्म, घर पर ही भस्म बनाने की विधि आपको बताऊंगा। वो भी पूरा वेदोक्त और पुराणोक्त विधि मैं आपको बताऊंगा। सहस्त्रनामों द्वारा यदि कोई घी से शिवलिंग की अभिषेक करता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है घी के द्वारा, तो उसके वंश की वृद्धि होती है। और घी अर्पित करने से नपुंसकता का भी नाश होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है। यानी घी अर्पित करते हुए 10,000 शिव मंत्रों की
पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है। और इस घी अर्पित करने से नपुंसकता को प्राप्त हुआ व्यक्ति नपुंसकता का नाश कर देता है। बुद्धि यदि जड़ हो जाए, मान लीजिए किसी का माइंड काम नहीं करे, ऐसी अवस्था हो जाए कि सोचने विचारने का कुछ ऐसी पोजीशन आ जाए कि सोच विचार ही बंद हो जाए, तो उस अवस्था में शक्कर से मिला हुआ दूध भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शक्कर यहाँ पर दो रहती है, एक वो चीनी वाली शक्कर रहती है और एक गुड़ वाली रहती है। तो गुड़ वाली बेटर रहेगी। गुड़ से बनी हुई शक्कर यदि आप दूध में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो आप उस अवस्था से बाहर निकल आते हैं। और यदि शरीर में अकारण ही कोई उच्चाटन होने लग जाए, मान लीजिए शरीर उचट जाए, ऐसा रहता है कभी कभी, मन नहीं लगता कहीं पर भी, घर में बैठे हुए भी मन आपका नहीं लग रहा है, कहीं बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ अगर मन में उठता हो, तब भी इसी प्रकार से यानी दूध में शक्कर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको शांति प्राप्त होती है और आपका सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शिव के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। यानी आप यदि अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पर तेल की धारा अर्पित कीजिए। इस विषय में आप किसी शैवाचारी ब्राह्मण की भी सलाह ले सकते हैं, उनके सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। और यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यानी मधु यानी शहद से यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो राज यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। और शिव जी के ऊपर यदि गन्ने के जूस से या गन्ने के रस से, ईख के रस से धारा चढ़ाई जाए तो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। यानी गन्ने के रस से आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ये आपको आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। और यदि गंगा जल तो वैसे ही गंगा जल की धारा यदि कोई अर्पित करता है तो भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। वैसे किसी विशेष अनुष्ठान को, विशेष लक्ष्य को लेकर के आप यदि तुरंत इसका फल चाहते हैं तो किसी वेदोक्त शैवाचारी ब्राह्मण की आप सहायता ले सकते हैं, उनके द्वारा अनुष्ठान करवाएं और फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप अग्रसर हो जाइए। किंतु यदि आप स्वयं इसे करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जितनी भी मैंने धाराएं बताई हैं, चाहे गंगा जल की हो, चाहे शहद की हो, चाहे दूध की हो, शक्कर मिले हुए दूध की हो, आप चाहे गन्ने का रस चढ़ा रहे हो या केवल जल चढ़ा रहे हो, सुगंधित जल चढ़ा रहे हो, तो ये यदि आप स्वयं कर रहे हैं और कुछ नहीं आता तो आप मृत्युंजय मंत्र से आप इसको अर्पित कर सकते हैं। नित्य आप पूजा में इसे मृत्युंजय मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको पूजा का उतना ही फल प्राप्त होगा। ये थी धाराएं शिवलिंग के ऊपर अर्पित होने वाली, और आपके जितने भी मनोकामनाएं जिस जिस उद्देश्य को लेकर के आप अर्पित करेंगे वो आपके भगवान शिव पूर्ण करेंगे। शिवलिंग तो सोर्स है ही, शिवलिंग तो स्रोत है ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का। इसलिए सदैव शिवलिंग पूजा में लगे रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।